हाँ, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग के पास बस इतना दिया गया है कि हम लोग के पास दिया हुआ है सिर्फ सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। जो दो जीरोज है, उन दो जीरोजों का सम और उन दो जीरोजों का हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि हमको पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल बनाना है वही। और हमारे उसके बाद जीरोज, हमको उसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका जीरोज चाहिए। ठीक ठीक ठीक। 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन को तुरंत एक बार में हो जाएगा। देखिए, पहले हमको दिया हुआ है सम। सम कहे तो हमको सम दिया जो कि -8/3 है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है जो कि हमारा दिया हुआ है 4/3 है। इससे हमको पॉलिनोमियल का निकालने, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधा सम दिया हुआ है, कहने का मतलब हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और यही दोनों हमको चाहिए, जो कि जिस वजह से हम लोग अपना पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो इसको हम लोग सीधा क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -8/3 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 4/3 x²। ये माइनस और माइनस इंटू होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 8x/3 हो जाएगा प्लस 4/3। ये हमारा जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, निकल गया। अब इस पॉलिनोमियल का हमारा जीरोज चाहिए। इसको जीरोज निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। जो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर में, वही काम यहाँ होगा। प्लस हमारे पास 8x/3 है प्लस 4/3, और आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अगर मिडिल टर्म करेंगे तो हम लोग पहले भी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, और हम लोग अब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें हम लोग को पहले इसको फैक्टराइज करेंगे या जीरोस निकालेंगे। सबसे हम लोग जानते हैं कि 3 से क्या होगा कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो 3 से इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और जब 3 3 1 कैल्सियम होगा तो हो जाएगा 3। ये 3 इससे क्या होगा, डिवाइड करेगा, हो जाएगा 3, 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3x²। ऐसे यहाँ 8x, यहाँ पे हो जाएगा 4/4 सिर्फ होगा। और हमको यहाँ निकालना है क्या चीज, जीरोज। तो यहाँ जब हमको जीरोज निकालना है, मतलब कि इसका जीरोज निकालना है, तो इसका मतलब इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तब तो जीरोज निकलेगा। जीरोज निकालने का मतलब ये होता है कि x का क्या वैल्यू डाले जिस जगह पे ये पूरा जो हमारा इक्वेशन है जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो के बराबर होगा तब तो x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो के बराबर है। ऐसे ही जीरोज निकलता है। जीरोज निकालना, कोई भी इक्वेशन का जीरोज निकालना, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना, तो इसका कहने का मतलब उसको हम लोग जीरो के बराबर कहेंगे। ये हमारा इक्वेशन नहीं है, याद रखिएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जब जीरो के बराबर हो गया तब ये इक्वेशन कहलाएगा। लोग कोई कोई पॉलिनोमियल और इक्वेशन को सेम समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भूल नहीं करना है। इक्वेशन का मतलब इक्वेट करना, इक्वेट का मतलब जीरो से जब इक्वेट करेंगे तब इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन जब जीरो का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक। लेकिन ये हमारा सिंपल पॉलिनोमियल है, लेकिन पावर डिग्री 2 है, तो ये हमारा हो गया क्या नाम, क्वाड्रेटिक। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि 3 इधर डिवाइड कर दें क्या होगा, मल्टीप्लाई है 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 4 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 12। 12 को ऐसा हमको तोड़ना है जिसका सम होना चाहिए 8। तो हम लोग 6 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 6 और 2 का अगर सम करेंगे तो हो जाएगा 8, और 6 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। तो ऐसा नंबर हमको मिल चुका है। तो करेंगे इसको क्या करें, 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से 2 होगा कॉमन तो x प्लस 2। हम लोग फिर जान रहे हैं यहाँ बराबर 0, फिर जान रहे हैं कि ये और ये हमारा फिर कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम लोग एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक बार हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से x बराबर -2 आ जाएगा, यहां से x बराबर हो जाएगा -2/3। अब कैसे होगा, एक स्टेप यहाँ देखिए, हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा -2, और x का वैल्यू यहाँ इंटू हो जाएगा क्या होगा, डिवाइड 2/3।
हमको पोलिनोमियल मिल गया, मतलब एक जो हमको बोला था निकालने निकल चुका। हमको कह रहा है जीरोज, जीरोज निकालने, जीरोज, जीरोज भी हो गया, उसके बाद हमारा एक और जीरोज हो गया। तो यहाँ पे पोलिनोमियल और जीरोज जो कि हम सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। तो 1 नंबर मेरा कंप्लीटेड। चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर भी निकालना है, वही सब में वही काम करेंगे, लेकिन सबका कैलकुलेशन अलग होगा, सबका पोलिनोमियल अलग होगा और सबका जीरोज अलग होगा। अलग होगा तब ना अलग क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर में तो हो गया मेरे पास जो सम दिया हुआ है, मतलब कहे तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 21/8 और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है जो कि 5/16 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पोलिनोमियल पहले निकालना है, तब तो जीरोज निकलेगा। पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का है तो जो कि हमको दिया हुआ है 21/8 इंटू एक्स प्लस हमारे पास 5/16 दिया हुआ है। बस पोलिनोमियल निकल गया, पोलिनोमियल निकल गया, पोलिनोमियल निकल गया, ना कि इक्वेशन निकला। ये हमारा निकल गया पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमारा निकल गया, पोलिनोमियल जो हमको निकालना था। अब इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं जीरोज ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जीरोज वाला प्रोसेस चालू है तो हम लोग जानते हैं कि ये लिखा हुआ है और हम लोग के पास ये लिखा हुआ है जीरोज निकालना है, इसलिए इसको जीरो के इक्वेट करना है, जीरो के बराबर करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 16x², यहाँ पे हो जाएगा मेरा 24x प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इंटू कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या होगा इंटू होगा, तो इंटू करेंगे उधर 16x² माइनस 42x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे तो 16 गुना 5 जो कि हमारा होता है 80, और 80 को अगर हम लोग दो ठो ऐसा टुकड़ा में तोड़ना है जिसका सम होना चाहिए 42। तो 40 और 2 को हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे और दोनों का सम क्या होता है मेरे पास 42। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ -42 है, तो -42, तो -42 कब होगा, लेकिन हमारा जो इनटू है मतलब जो प्रोडक्ट है 16 और 5 हमारा पॉजिटिव है, लेकिन हमारा जो सम है वो निगेटिव है। अगर दोनों को निगेटिव कर दिया जाए, मतलब 40 रुपया उधार और 2 रुपया उधार, मतलब 42 रुपया उधार जो कि आ गया, और जब दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो 40 गुना 80 और माइनस माइनस कट के हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों पे माइनस लगेगा। तो दोनों पे माइनस लग गया तो 16x² हो गया माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए 40 उधर कर देते हैं और 2 इधर कर देते हैं ताकि दोनों में ज्यादा कॉमन आ सके। ऐसे भी सही है, लेकिन हम लोग ज्यादा कॉमन लाने के लिए 2x माइनस 40x, इसमें देखिए 5 और इसमें 5 कॉमन चलाएगा, इसमें 2 कॉमन चलाएगा x के साथ। यहाँ 2x लेंगे तो यहाँ हो गया मेरे पास 8x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे 5 कॉमन तो हो जाए 8x। ये हमको बीच में माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर का सबका साइन चेंज, -1 इक्वल टू 0। ये और ये हमारा फिर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग कॉमन लेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास -5 हो जाएगा 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वल टू 0 हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसको, और यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग इसको कर देते हैं हम लोग सिंपल इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज लिखे यहाँ पे है जो ना आगे वाला स्टेप जो ना, हमको लगता है कि कैमरा शायद नीचे नहीं गया होगा और थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल कर रहे हैं आगे के लिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर यहाँ करेंगे ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5/2, यहाँ x बराबर क्या होगा 1/8 हो जाएगा। पॉलिनोमियल तो हम लोग पहले ले आए 1984 में, उसके बाद हमारे पास जो है ये और ये हम लोग के पास जीरोज निकल के आ गया। बहुत आसान, दूसरा नंबर भी कंप्लीटेड। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर में हमारा, तो हम या तो आपको साथ साथ चलना है या आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ठीक। तो साथ साथ लेकिन बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, जहां पे आप लोग पहले ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है लेके बैठिए, नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं होता है कि देख के उतारिए, आप लोग समझिए, यहाँ पे समझेंगे फिर से एक बार अपने कॉपी बना लीजिए, हो गया खेल खत्म। तीसरा नंबर हम लोग समझ रहे हैं। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जो कि -2√3 है। इसको समझना जरूरी है, इसको समझिएगा, -9 दिया हुआ है।
पोलिनोमियल बनाना इज बेहद आसान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा चाहिए तो -2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस हमारे पास ये हो जाएगा -9। यहाँ से पोलिनोमियल बनाएंगे तो हमारे पास 2 रूट 3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस नहीं हट के माइनस लगा हुआ इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो पोलिनोमियल हमको मिल चुका है, बहुत आसान है। इस पोलिनोमियल का हम लोग क्या करेंगे, इसका पोलिनोमियल का हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। जीरोज निकालना है इसलिए हम लोग क्या किए, 0 के बराबर कर दिए। ठीक बाबू, अब चलते हैं आगे। इस 9 और यहाँ जो 1 है तो 9 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, 9। अब इस 9 को हम लोग को ऐसा टर्म में तोड़ना है जिसका या तो सम या डिफरेंस हमारा 2 रूट 3 होना चाहिए। तो हम लोग बताए थे आपको, जैसे हमारे पास ये रूट का वैल्यू, रूट के लिए हमको तोड़ना पड़ेगा, तो जो रूट में उसको पहले निकाल लीजिए। निकाल लिए, यहाँ बचा क्या, रूट में से निकाल लिए। हम लोग जानते हैं 9 जो है, 9 कुल मिला के 4 रूट 3 से मिलके बना हुआ है। इसको इंटू करेंगे 3, इसको इंटू करेंगे तो फिर 3 मतलब 9। तो 4 रूट 3 से मिलके बना हुआ है और इसमें से 1 रूट 3 निकाल लिए तो बचा कितना, ये 3 रूट 3। 3 रूट 3 हमारे पास बाकी है। जब हमारे पास 3 रूट 3 बाकी और रूट 3 जो है, इन दोनों को जब गौर से देखा जाएगा तो हमारे पास ये नजर में आ रहा है कि जब इसको माइनस कर देंगे तब हमको ये चल आएगा, और इन दोनों को अगर इंटू कर देंगे तो 9 तो चल ही आएगा। इसका मतलब यही करेंगे, तो हम लोग यही करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास सिर्फ x कॉमन आएगा तो x प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा, माइनस रूट 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, आगे माइनस लगा तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव का हो जाएगा। और 9 में से रूट 3 को डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ कॉमन लिए हैं तो 3 रूट 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जानते हैं 9 जो है 4 रूट 3 से मिलके बना हुआ है, 4 रूट 3 से मिलके बना हुआ है। एक रूट 3 इसमें खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 रूट 3 इक्वल टू 0। ये और ये फिर हमारा एक आ गया, ये और ये हमारा फिर से हो गया क्या चीज सेम। तो इसको क्या करेंगे, फिर से लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 3 रूट 3 और एक हमारे पास हो गया x माइनस रूट 3। बहुत सिंपल है यार, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको बारी बारी से 0 लेते चलेंगे, रूट 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हो गया रूट 3 माइनस के साथ, 3 रूट 3 माइनस के साथ, ऐसे यहाँ हो गया x का वैल्यू रूट 3 पॉजिटिव के साथ। पॉलिनोमियल निकाल ही लिए, हमारे पास जीरोज भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर खत्म, 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर का सवाल जो हमारा वो हम आराम से करेंगे। ठीक, अब हम लोग 4 नंबर का सवाल करते हैं। तो 4 नंबर का सवाल हमारे पास यहाँ पे है, जो कि सम हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है रूट 3 2 रूट 3 5, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है जो कि -1/2। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि सम और हमको प्रोडक्ट दिया गया, सम और हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। पोलिनोमियल हम लोग क्या करेंगे, इसमें बना लेंगे। तो पोलिनोमियल हम लोग जानते हैं बनाना, कि पोलिनोमियल अगर बनाएंगे तो पी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैल्यू को पुट करते चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस और ये माइनस, देखिए पहले एक स्टेप यहाँ एक्स प्लस -2, इसको हम लोग अगर आगे करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा 3 रूट 5 इंटू एक्स। अब प्लस हो जाएगा मेरा जाके, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिलाकर हो जाएगा -1/2। ये माइनस इसको क्या करेगा, इस प्लस को माइनस बनवा देगा। अब हमारे पास पोलिनोमियल तो बहुत पहले आ गया, मतलब यही हमारा पोलिनोमियल है, जो कि हमारा पोलिनोमियल है। ठीक, पोलिनोमियल है। अब हमको निकालना है इसका जीरोज, और ये जीरोज अंतिम जीरोज होगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग इसका जीरोज निकालते थे। जीरोज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे एस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर कर देंगे। जीरोज निकालना है मतलब 0 के बराबर कीजिए, और जो हमको x का वैल्यू आएगा वही मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ नीचे में 2 रूट 5, यहाँ 2 है,
तो एक काम करते हैं हम लोग कि जितना भी हमको दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन सबको हम लोग क्या कर, अच्छा कॉमन लेते हैं। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास चले आएगा 2√5। क्यों 2√5 तो होगा ही बाबू, क्योंकि 2√5 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और यहाँ है 1, तो 2√5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, क्योंकि यही तो यही कॉमन है। और 2√5 को हम लोग इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√5x² माइनस 3x, और यहाँ पे हमारा 2√5 है, उसमें से हमको 2 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, √5, तो मतलब √5 यहाँ इंटू हो जाएगा इक्वल टू 0 हो रहा है यहाँ पे। और एक बात तो हमको और ध्यान रखना है कि अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो मतलब नीचे वाला खत्म हो जाएगा कहानी, तो नीचे वाला कहानी खत्म हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो हमारा इक्वेशन होगा ये हो जाएगा मेरा ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिख के आपको समझाते हैं कि हमारा वास्तविक में है क्या, यहाँ इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 यहाँ पे 2√5 इंटू हो जाएगा √5, जो कि हो जाएगा मेरे पास क्या, अरे क्या लिख दिया, 10 होगा। ये √5 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 को हम लोग तोड़ना ऐसे नंबर में जो जिसका सम हमारे पास या इसका डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए 3। पहले -3 को छोड़ते हैं, पहले 3 को देखते हैं। 3 देखने तो 5 और 2 चला आएगा। ठीक भाई, एक बात और ध्यान रखना है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 निगेटिव में, इसका मतलब 10 जो है निगेटिव में होगा। निगेटिव बाद में देखना बाबू, निगेटिव पहले आप लोग क्या कीजिए, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यहाँ पे जो निकलेगा, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट होगा 5 और 2 जिससे निकला, तो इसको अब हम लोग माइनस और प्लस के को देखेंगे, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था, जो मैग्नीट्यूड था, उसको निकाल लिए और तब जाके यहाँ -10 किए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ -10 हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि -3 है, इसका मतलब या तो ये या तो माइनस होगा, तब तो यहाँ माइनस लगा, और दोनों पॉजिटिव होता तब क्या होता, हमारा माइनस तो होता ही नहीं, क्योंकि हमारा इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो इसका मतलब 5 निगेटिव में आएगा। लेकिन एक बात समझना है हमको, 2 हमारा यहाँ निगेटिव में हो रहा है, तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 निगेटिव में आएगा। एक बात आपको समझना है कि यहाँ निगेटिव में है यहाँ, तो इसका मतलब जब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तब तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। जब छोटा में से बड़ा को घटा देंगे तब तो निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब बड़ा को निगेटिव करना पड़ेगा। जब छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तब निगेटिव आएगा, तब तो यहाँ निगेटिव लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 जो नंबर चाहिए था, इस 3 को टुकड़ा करने में 2 और -5 वो हमारा नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा करके 2 और -5 है हमारा, तो √5x², और हमारा क्या था, 2 पॉजिटिव में था और -5 हमारा निगेटिव में था। तब तो देखिए दोनों को माइनस करेंगे तब तो -3 आएगा, -√5 = 0। अब देखेंगे तो हम लोग यहाँ से लेंगे 2 और x कॉमन लेंगे तो √5x + 1, और यहाँ से हम लोग √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास क्या, x, आगे माइनस लगा तो ब्रैकेट के अंदर का सबका साइन चेंज, पॉजिटिव में हमारे पास सॉरी यहाँ देखेंगे तो 5 और √5, जब √5 को कॉमन लेंगे 5 में से तो बचेगा √5, क्योंकि √5 × √5 होता है 5, और एक √5 को हम लोग कॉमन लेंगे तो बचा क्या, सिर्फ √5। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। तो हम लोग जानते हैं जब आगे माइनस ले तो ब्रैकेट के अंदर का सबका साइन चेंज, और जो कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा 0। अब बारी से हम लोग जान रहे हैं कि ये और ये हमारा क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे इसको। कॉमन लेने के बाद हम लोग जो बाकी रहा उसको लिख देंगे, बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि x का यहाँ पे हम लोग बारी से सबको लेते चल जाएंगे और लेते चले जाएंगे। यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -1/√5, यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा √5/2। 0 से निकल गया, 0 से हमारा निकल गया। पॉलिनोमियल तो पहले निकला हुआ है, तो यहाँ तक कहानी खत्म हुआ। 1 2 हो गया खत्म कवर। 3 से लेकर जो 21 तक सवाल उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो कहानी ही तक रहने दें इसका। ठीक, थैंक यू।